नमस्कार। आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, उत्पादन फलन, प्रोडक्शन फंक्शन। और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे साधन के प्रतिफल और पैमाने के प्रतिफल, रिटर्न्स टू फैक्टर एंड रिटर्न्स टू स्केल। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि उत्पादन क्या है। व्हाट इज प्रोडक्शन? आजकल आपने अपने घर में सैनिटाइजर भी रखा है, मास्क भी रखा है, जिसका आप यूज़ करते हैं जब आप घर से बाहर जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं? कोरोना से बचाव के लिए। और आप देख रहे होंगे कि लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इनका निर्माण देश में काफ़ी मात्रा में किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना से बचाव में ये काफ़ी उपयोगी हैं। तो उत्पादन क्या हुआ? आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयोगिता का सृजन या निर्माण करना ही उत्पादन कहलाता है। अब उत्पादन फलन क्या है? व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन? हमने ये तो कर लिया कि उपयोगिता का निर्माण उत्पादन में हमने करना है। तो निर्माण हम कैसे करेंगे? उत्पादन के साधनों के द्वारा। और उत्पादन के मुख्य 4 साधन हैं: भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। इन साधनों को हम भौतिक साधन या आगतें, इनपुट्स भी कहते हैं। और इन्हीं भौतिक साधनों के द्वारा हम वस्तु या सेवा का उत्पादन करते हैं। तो उत्पादन के साधनों या भौतिक साधनों तथा उत्पादन के बीच में जो संबंध पाया जाता है, उसी को उत्पादन फलन कहते हैं। तो इसे हम यूं भी लिख सकते हैं कि उत्पादन के साधनों तथा उत्पादन के बीच पाए जाने वाले संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। यह एक तकनीकी संबंध है। इसे हम इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं: क्वांटिटी ऑफ x इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ L एंड K। यहाँ QX का अर्थ हुआ क्वांटिटी ऑफ x वस्तु की मात्रा या उत्पादन। F का अर्थ हुआ फंक्शन, फलन। और किसका फलन है? L का और K का। L का अर्थ हुआ लेबर, जिसको हम श्रम कहते हैं, तो श्रम की इकाइयाँ। K का अर्थ हुआ कैपिटल, अर्थात पूंजी, तो जो इसकी इकाइयाँ प्रयोग में लाई जा रही हैं। अब हम समझ चुके हैं कि उत्पादन करने के लिए हमें उत्पादन के साधनों की आवश्यकता रहती है। अच्छा, यदि अब हमने उत्पादन में वृद्धि करनी है तो हमें साधनों का प्रयोग करना है। तो हम कौन से साधनों का प्रयोग करेंगे? किस प्रकार के साधनों का प्रयोग करेंगे? तो उसके लिए हमें जानकारी होनी चाहिए कि साधन कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे पास साधनों के 2 प्रकार हैं, 2 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स। एक स्थिर साधन, जिसको हम फिक्स्ड फैक्टर्स कहते हैं, और दूसरा परिवर्तनशील साधन, जिसको वेरिएबल फैक्टर्स हम कहते हैं। पहले हम करेंगे स्थिर साधन, फिक्स्ड फैक्टर्स। अब शब्द से ही पता लग रहा है कि साधन कैसे हैं? स्थिर हैं। चाहे उत्पादन जितना भी हो, उत्पादन कम होता है तब भी स्थिर रहेंगे, उत्पादन ज़्यादा होगा तब भी स्थिर रहेंगे। इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे कि स्थिर साधन उत्पादन के वे साधन हैं जो उत्पादन के स्तर में परिवर्तन होने पर भी परिवर्तित नहीं होते, अर्थात स्थिर रहते हैं। और इनका उदाहरण है भूमि और पूंजी। उत्पादन के स्थिर साधन केवल अल्पकाल में ही पाए जाते हैं, दीर्घकाल में तो स्थिर साधन भी परिवर्तनशील साधन बन जाते हैं। उत्पादन के साधनों का दूसरा प्रकार है परिवर्तनशील साधन, वेरिएबल फैक्टर्स। अब नाम से ही पता लग रहा है परिवर्तनशील, अर्थात उत्पादन के स्तर में परिवर्तन होने से साधनों में भी परिवर्तन होता है। तो इसे हम इस प्रकार लिखेंगे कि परिवर्तनशील साधन वे हैं जिनकी मात्रा में उत्पादन के स्तर के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। और परिवर्तनशील साधन एक दीर्घकालिक धारणा है। अब हमारे पास यहाँ 2 धारणाएं आई समय अवधि से संबंधित।
एक अल्पकाल और एक दीर्घकाल। तो इन्हें भी हम समझ लेते हैं। अल्पकाल शॉर्ट रन समय की वह अवधि है जिसमें उत्पादन के कुछ साधनों की मात्रा में तो परिवर्तन किया जा सकता है, परंतु कुछ साधनों की मात्रा स्थिर रहती है। कहने का अभिप्राय है कि अल्पकाल में स्थिर साधन भी होते हैं और कुछ एक परिवर्तनशील साधन भी होते हैं। अब है दीर्घकाल लॉन्ग रन। समय की वह अवधि है जिसके दौरान सभी साधनों की मात्रा घटाई या बढ़ाई जा सकती है, अर्थात कोई भी साधन स्थिर नहीं रहता। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन फलन के प्रकार। तो उत्पादन फलन के दो मुख्य प्रकार हैं। एक घटते बढ़ते अनुपात उत्पादन फलन, वेरिएबल प्रोपोर्शंस टाइप प्रोडक्शन फंक्शन, और दूसरा है समान अनुपात उत्पादन फलन, कांस्टेंट प्रोपोर्शंस टाइप प्रोडक्शन फंक्शन। फर्स्ट है घटते बढ़ते अनुपात उत्पादन फलन। घटते बढ़ते अनुपात उत्पादन फलन में उत्पादन के विभिन्न स्तरों के अनुसार साधनों के अनुपात में परिवर्तन होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। आओ इसे एक उदाहरण से अब हम समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास उत्पादन के दो साधन हैं, पूंजी और श्रम। अब इनका प्रयोग 1:2 में किया जा रहा है, अर्थात पूंजी की 1 इकाई और श्रम की 2 इकाइयाँ, और इनके द्वारा किसी वस्तु की 5 इकाइयों का उत्पादन किया जा रहा है। अब मान लीजिए हमने उसी वस्तु की 10 इकाइयों का उत्पादन करना है, तो इस अनुपात में हम परिवर्तन कर देते हैं, क्योंकि हमें साधनों के प्रयोग को तो बढ़ाना पड़ेगा। अब पूंजी हमारे पास पूंजी अर्थात मशीनरी 1 ही है, तो हमने श्रम की मात्रा को बढ़ा दिया, 3 कर दिया। तो अब अनुपात हो गया 1:3 में हम वस्तु की 10 इकाइयों का उत्पादन करेंगे। और यही उत्पादन मान लीजिए हमने 15 इकाइयों का करना है, तो जो साधनों का अनुपात है वह 1:4 हो जाता है। अब मान लीजिए हमने 10 ही इकाइयों का उत्पादन करना है, तो हम द्वारा पीछे की ओर 1:3 में उनका प्रयोग करेंगे, अर्थात यह जो अनुपात है घट बढ़ रहा है, यही घटते बढ़ते अनुपात उत्पादन फलन है। यहाँ पर एक और ध्यान देने योग्य बात है कि जो पूंजी उत्पादन का साधन है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है, उत्पादन के बढ़ने पर या उत्पादन के कम होने पर। तो हम कह सकते हैं कि यह उत्पादन का साधन स्थिर है, स्थिर साधन है। तो यह जो घटता बढ़ता अनुपात का नियम है, यह कौन सी समय अवधि से संबंधित है? अल्पकाल से, क्योंकि अल्पकाल में ही हमारे पास स्थिर साधन पाए जाते हैं। और इस समय अवधि या इस घटते बढ़ते अनुपात के नियम के अंतर्गत केवल उत्पादन के स्तर में ही परिवर्तन किया जा सकता है, अर्थात उत्पादन को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पर यदि हम चाहें कि हमने मशीनरी में परिवर्तन लाना है, प्लांट में परिवर्तन लाना है, तो वह संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्थिर साधन है। प्लांट या मशीनरी में तभी परिवर्तन किया जा सकता है जब सभी साधन परिवर्तनशील हों। उत्पादन फलन का दूसरा प्रकार है समान अनुपात उत्पादन फलन। तो समान अनुपात उत्पादन फलन में सभी साधनों का प्रयोग एक समान अनुपात में किया जाता है, चाहे उत्पादन का स्तर कुछ भी क्यों ना हो। इसे भी हम उसी एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास उत्पादन के दो साधन हैं, पूंजी और श्रम। किसी वस्तु की 5 इकाइयों का उत्पादन करने के लिए हम इनके अनुपात को 1:2 लेते हैं, अर्थात 1 पूंजी की इकाई और 2 श्रम की इकाइयाँ। अब 10 इकाइयों का उत्पादन करने के लिए मान लीजिए हम पूंजी 2 इकाइयाँ और श्रम की 4 इकाइयाँ लेते हैं। इसी प्रकार हमने उत्पादन को और बढ़ाना है, 15 इकाइयों तक करना है, तो हम पूंजी की 3 इकाइयाँ और श्रम की 6 इकाइयाँ लेते हैं। तो आप देखते हैं कि दोनों साधनों में वृद्धि हो रही है, लेकिन समान अनुपात में। जो रेशो है वो इक्वल है 1:2 के जितना। तो यही समान अनुपात उत्पादन फलन है,
जब उत्पादन में वृद्धि हो रही है लेकिन साथ ही साथ उत्पादन के सभी साधनों में भी वृद्धि हो रही है, अर्थात यह जो उत्पादन फलन है समान अनुपात का, यह दीर्घकाल से संबंधित है। जब प्लांट और मशीनरी में भी परिवर्तन किया जा सकता है, अर्थात समान अनुपात का नियम उत्पादन के पैमाने का अध्ययन है। हमने आज जो पढ़ा उससे रिलेटेड एक वर्कशीट यहाँ पर दी गई है, आपने इसे कंप्लीट करना है और साथ ही हम इस टॉपिक को नेक्स्ट पार्ट में भी कैरी करेंगे। तो अब नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक बाय।